आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे रहमत फरमाए। तो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अभी क्या है ना 5:45 मतलब 5:30 ही समझ लो, 5:30 हो रहे हैं। तो मैं उठी हुई थी। सुबह का मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ठंडी 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 हवा चल रही थी। तो बाहर में फार्म हाउस में मैंने देखा कि पानी बहुत तेज़ी से क्या है ना मतलब पानी बहुत यहाँ पे वहाँ पे आ गया है। तो मैंने सोचा कि जो पानी की जो टूंटी होती है ना वो मैंने सोचा कि बंद कर देती हूँ। इससे क्या है ना पानी हो जाए। कीचड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा कहाँ से जाऊँ, अगर टप मारूंगा जब मतलब लॉन्ग जंप मारूंगी तो वहाँ पे से क्या है ना पैर से फिसल जाऊंगी। तो इस वजह से पैर रखते ही बहुत ही कीचड़ था, पैर पैर पूरी तरह से गंदा हो गया। मैंने सोचा पहले पहले पाइप जो है ना पाइप की टूंटी पहले वो बंद करते हैं, उसके बाद पैर धो लेते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था क्योंकि ना वहाँ लगातार क्या है ना राजस्थान में मतलब बीकानेर में अभी 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है और मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। सुबह सुबह के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज तो कहना क्या है कि भिंडी की सब्ज़ी बनाना है। तो मैंने देखा कि फार्म हाउस पे भिंडी बहुत सारे हो रखे हैं। तो हमने सोचा कि अंकल जी अगर आएंगे आज आज तो अंकल जी से क्या है ना भिंडी तोड़वाएंगे। क्या है ना एक बार क्या है ना मैंने बैगन तोड़ा था तो बैगन का जो वो एक बैगन का जो पेड़ होता है एक मेरे से गलती से टूट गया था, इसलिए तो मुझे क्या है ना तोड़ना नहीं आता है। तो अंकल जी आते हैं ना मतलब हमारे फार्म हाउस को जो संभालते हैं, तो मैंने कहा कि उनसे भिंडी तोड़वा लेते हैं। तो आज हम माशाल्लाह भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखो भिंडी बहुत ही लजीजदार और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं। तो दिखने में बहुत ही छोटे 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 और नरम नरम हो रखे हैं। यहाँ पे मतलब समर के जो मतलब गर्मी के जितने भी साग सब्जी है सारे हो रखे हैं। ये वाला जो है पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। इसको हम उड़ीसा में बोलते हैं, वैसे कद्दू बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं शायद इंग्लिश में इसको लौकी कहते हैं। लौकी मतलब गोल गोल सा होता है और हरा हरा पुदीना भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रखा है। इनकी तो चटनी बना के हम रोज़ ही खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। अब ये देखो कांटे वाला बैगन। उड़ीसा में क्या है ना बैगन जो होता है ना हम बड़े बड़े हाइब्रिड वाले बैगन खाते थे, लेकिन ये कभी वैसे बैगन की सब्ज़ी तो मैं खाती नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद क्या है ना एक बार मेरी सास ने मुझे बैगन की सब्ज़ी बना के खिलाई थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद से क्या है ना मैं ये बैगन बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे ये सारे देख लो, यहाँ पे कोई मतलब सपाटा होता है ना, सपाटा जामुन इन सब के पेड़ हो रखे हैं। और ये वाला पेड़ पता नहीं क्या है मुझे ये होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा मतलब क्या कहते हैं इसको मतलब भुसुंगा पत्थर कहते हैं उड़ीसा में, लेकिन यहाँ पे इसको कड़ी पत्ता कहते हैं। कड़ी पत्ता भी छोटा सा हो रखा है, मेरे इसलिए तोड़ती नहीं हूँ, बड़ा थोड़ा होगा तो उसके बाद तोड़ेंगे। और थोड़ा सा एक क्या है ना अमरूद का पेड़ भी थोड़ा सा मतलब उगने लग गया है। और यहाँ राजस्थान में इसको बोलते हैं काकड़ी। काकड़ी की सब्ज़ी मैं तो कभी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मतलब बहुत चाव से खाते हैं इसको, क्या है ना खीरे की तरह खाते हैं, रोटी के साथ क्या है ना सलाद वगैरह होता है ना उसके साथ भी खा लेते हैं। केला और सबसे ज़्यादा मतलब खून को साफ करने वाला और शरीर को स्पष्ट रखने वाला जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो करेला होता है ना, करेला। करेला भी हो रखा है लेकिन अभी तक उगा नहीं है, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, इसके फूल वगैरह उग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी है और केला और आम वगैरह सब उग रहे हैं, स्टार्टिंग है सारे। पानी अब लगातार 2-3 दिन से क्या है ना बारिश हो रही है, बारिश की वजह से क्या है ना अभी हम इसमें क्या फार्म हाउस में क्या है ना मतलब गार्डन में हमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी, अब हम चलते हैं रसोई की तरफ। मज़े की एक बात बताऊँ, मैं क्या है ना जिस कीचड़ में मतलब स्टार्टिंग में जाते वक्त मैंने पैर रखा था तो गिरी नहीं थी, आते वक्त क्या है ना मैं फिसल के गिर गई। तो मुझे क्या है ना सुबह सुबह नहाना भी पड़ा और कपड़े वगैरह भी चेंज करने पड़े। मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई, मैं फ़ोन तो मेरा बच गया लेकिन मैं फिसल के गिर गई उस पानी में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है। उसके बाद क्या है ना जो उसके बाद अंकल जी क्या है ना 8 बजे 9 बजे टाइम पे आ गए। तो यहाँ पे देखो भिंडी बहुत ही नरम नरम भिंडी है और हरी हरी भिंडी। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है माशाल्लाह, रोटी के साथ। एक्चुअली रात के वक्त क्या है ना रोटी के साथ खाते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, दिन में ऐसे चावल के साथ मैं खा लेती हूँ।
अब क्या है ना कि भिंडी जो है, अब मैं आपको भिंडी की रेसिपी बना के दिखाती हूँ। आज कुछ अलग टाइप से बनाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है और जीरा कम से कम आधा चम्मच ले लिया है। और भिंडी को मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। उसके साथ क्या है ना प्याज भी डाल दूँगी। प्याज एक ही कटिंग किया है, उसको मतलब स्लाइस स्लाइस में कटिंग कर लिया है 4 टुकड़ों के हिसाब से। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च लिए है, हरी मिर्च को भी बारीक से कटिंग कर लिया है। इन सारी चीज़ों को क्या है ना, प्याज के जो मतलब भिंडी के जो लम्स आते हैं ना, वो लम्स जब तक हटते नहीं है तब तक हमें क्या है ना तेल में क्या क्या है ना फ्राई करना हो। तो भिंडी के ऑलमोस्ट क्या है ना लम्स पूरे निकल गए। भिंडी देख लो बहुत ही अच्छी तरह से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए। उसके बाद क्या है ना, जो लहसुन की जो कुलियाँ मैंने 8-10 कुलियाँ लिए थे, उनको क्या है ना हिमानदिस्ता में मैंने कूट लिया था, उसको भी डाल देती हूँ। और ये मसाले को देखो, एक एक चम्मच रेगुलर मसाले लिए और कुछ गरम मसाले लिए और होममेड मसाला लिया है और कुछ वेजिटेबल मसाले लिए सारे, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मैंने एक कटोरी में डाल दिया, एक एक चम्मच करके। तो इन सारे मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे तरह से मिला लिया है। अब दही जो है, होममेड दही है, मेरे घर पे ही जमाया होता है दही। दही कम से कम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच करके दही डाल दिया है। थोड़ा सा क्या है ना भिंडी की सब्ज़ी में क्या है ना कि थोड़ा सा खट्टा चटपटा हो जाए और तीखा तीखा लगे तो मज़ा आ जाए। तो भिंडी की सब्ज़ी हमारी बन के होगी है तैयार। उसके बाद मैंने हरिया दाना जो है, हरिया दाना डाल दिया है। अब इसको बाद में हम दिखाएंगे जब खाना खाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ बनाते हैं, जो हरी मिर्च है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस तो यही है। तो हरी मिर्च की रेसिपी आज मैं आपको दिखाऊंगी। हरी मिर्च कम से कम यहाँ पे मैंने मतलब हाफ किलो तक लिया है, मतलब 250 ग्राम तक लिया है हरी मिर्च। इसको मैंने, इसका बीज बिल्कुल नहीं उतारा है, बीज ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि ना हरी मिर्च में इतना तीखापन नहीं है, इसलिए मैंने इसका बीज ऐसे ही रखा है। तेल कम से कम मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच के 1 चम्मच लिया है और राई डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और कुछ रेगुलर मसाले, मैं रेगुलर मसाले में सारे कुछ नहीं लिया है। हल्दी मतलब 1.5 चम्मच लिया है और यहाँ पे धनिया पाउडर 2 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है। डालने के बाद बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आने लग गया है। और उसके बाद एंड में हमने इसमें डाला है जो जीरा होता है ना, जीरा हमने उसको मतलब भून के इसका पाउडर बना के हमने 1 चम्मच डाल दिया है। ये डालना ज़रूरी है। ये डालने से क्या है ना, मिर्ची में जो है ना, हरी मिर्च की जो सब्ज़ी बनाते हैं इसके में क्या है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो उसके बाद हमने डाल दिया होममेड दही। दही कम से कम मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच के मतलब 1 चम्मच मतलब 1 कप मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है इस पर। उसके बाद मीडियम फ्लेवर में रख देते हैं, मस्त इसको बनाने देते हैं। तो हम चलते हैं अब तीसरी प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम दही बना लेते हैं रायता। मतलब सारी सब्जियाँ, अब गर्मी का मौसम भी आ गया, गर्मी में क्या है ना रायता ज़्यादा, रायता फैलाना मतलब रायता खाना बहुत अच्छा लगता है। तो रोटी के साथ क्या है ना रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, लेकिन आज उड़ीसा स्टाइल में खाऊंगी। आपको मैं एंड में जाके बताऊंगी मैं आज क्या खाने वाली हूँ। तो दही मैंने यहाँ पे ले लिया है कम से कम 2 मतलब हाफ किलो तक दही ले लिया है। उसको क्या मस्त ऐसे 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 फिरा लिया। उसके बाद जो प्याज है, प्याज बारीक बारीक चॉप किया हुआ है और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉपिंग किया है और थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी, इनको घोट लूँगी। दही मैंने यहाँ पे गाढ़ी रखी है, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। दही गाढ़ी होगी ना रायता तभी अच्छा लगेगा। तो दही को मैंने क्या है ना साइड में फेंट के रखा था। अब मैं क्या है ना उस पर तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 3-4 चम्मच तक तेल डाल दिया है और जीरा कम से कम 1 चम्मच जीरा लिया है। जीरा भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं क्या, तेल थोड़ा सा ठंडा होने के बाद क्या है ना हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालने के बाद तड़का छोंका लगा देती हूँ। तो लो जी, हमारी रायता बन के होगी तैयार। इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, जब भी खाएंगे खाने के बाद क्या है ना ऐड करेंगे, उसके बाद देंगे मतलब। अब देख लो हरी मिर्च भी मेरी बन गई है। उसके बाद क्या है ना, होममेड जो दही होता है, अगर आपके पास क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मलाई ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो मलाई मैंने ऐड किया है इसके ऊपर। हरी मिर्च भी हमारी परफेक्टली बन गई है। अब ये सारी सब्जियां वगैरह हमने सारी चीज़ें बना ली है। अब जब लंच खाएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ना 10 बजे तक मुझे रोटी सब्जी पूरी बना लेनी होती है। अब उसके बाद क्या है ना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 2 बड़े गिलास
यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। पानी के ऊपर यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद सूखी कड़ी पत्ती डाल दी है और उसके बाद नमक डाल दिया है और मतलब लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। पानी अब अच्छी तरह से उबाल आ गया है। उसके बाद जो हम ये जो मतलब सूजी है, सूजी कम से कम 1 कटोरी तक सूजी ले लिया है। अब पानी में उबाल आने के बाद ही डालना है, उसके बाद अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेना है। तो अब ये क्या है ना, सूजी के साथ क्या है ना, मसाला बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो फाइनली हमारे क्या है ना, सूजी का जो बैटर है वो ठंडा हो गया है। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है इस पे। उसके बाद प्याज जो है बहुत ही बारीक बारीक से स्लाइस स्लाइस में कटिंग किया है, और जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को क्या है ना 4 टुकड़ों में पतले पतले साइज में कटिंग किया है। इन सारी चीज़ों को उन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे और हरिया दाना थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद आटा जैसे गूंथते हैं ना, वैसे ही आटे की तरह हमें गूंथ लेना है। तो फाइनली हमने आटे की तरह गूंद लिया है। उसके बाद क्या है ना, हमें क्या है ना इस किस शेप में बनाना है, आज हम स्टार शेप में बनाएंगे। इसको क्या है ना गोल गोल बॉल कर लेंगे। उसके बाद टिक्की की तरह फैला लेंगे। उसके बाद हाथ में इसे स्टार की तरह बना लेंगे। एक एक करके ऐसे ही शेप में करके सारे बनाने हैं हमें। गैस ऑन करके हमने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। उसके बाद ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो ऑयल में हम फटाफट से डाल देते हैं। नाश्ते के लिए सब इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। आज क्या है ना लंच बनाना, आज पहले लंच का काम हमने पहले कर लिया, क्योंकि ना मेरे ससुर जी क्या है ना स्कूल जाते हैं, कोई मतलब जॉब पे जाते हैं, तो उन सब के लिए पहले क्या लंच का काम पहले करना पड़ता है। तो इसलिए पहले लंच का काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। क्योंकि ना बीच में क्या है कि रोटी वाले काम क्या ना बीच में आड़ा नहीं आना चाहिए। तो हमने लंच की प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर ली। अब हमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया। अब मैं रिदा आ गए हैं सॉस के साथ। हमने यहाँ पे स्टार शेप में करके सूजी के खाने के लिए। अब इसका नाम मुझे पता नहीं, आप कोई भी सजेस्ट करके रख लो। अब मैंने जो बना लिया बना लिया बस। अब उसके बाद क्या ना हम सॉस के साथ लगा के खा लेते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाश्ता करते करते टाइम क्या ना रिदा माँ मतलब घर के मतलब पीछे तरफ वहाँ पे चली गई, वहाँ पे मिट्टी से खेलने, उसको मिट्टी से खेलने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम आपसे एक सलाह लेंगे, मतलब एक सजेस्ट लेना चाहती हूँ मैं कि मैं अफरोज़ा ब्लॉग्स कैसा है नाम, अगर अफरोज़ा ब्लॉग्स अच्छा है तो मैं वो वाला नाम रखूँगी, या तो मतलब अफरोज़ा की रिदा है जहाँ, ये वाला अगर अच्छा लगे तो आप बता देना। तो ब्रेकफास्ट लंच ये सारी चीज़ें मैंने मतलब कंप्लीट करके रख लिया है, और ब्रेकफास्ट भी खा लिया। काम करने से पहले क्या है ना हमें थोड़ा कुछ कुछ खा के करना चाहिए, क्योंकि ना बिना खाए कुछ काम होता नहीं है। तो हल्का फुल्का जो नाश्ता था हमने कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं क्या है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब मेरी कोई तारीफ़ कर लेता है ना, मेरे ऐसे बत्ती से दांत देखने लग जाते हैं मेरे। तो अब हमने क्या है ना कि घर के जो मतलब गैलरी है, वो गैलरी के जो मतलब खिड़कियाँ वगैरह है, ये खिड़की वगैरह बहुत डस्ट से मतलब बहुत मतलब धूल मिट्टी से बहुत भर गए थे। तो आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमने सोचा कि आज इनकी सफाई कर लेते हैं।
तो ये सारी खिड़कियाँ वगैरह तो फाइनली यहाँ पे मतलब आगे की तरफ साफ़ कर लिया था, अब पीछे की तरफ भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद क्या नहीं, खिड़की वगैरह सारी चीज़ें हमने साफ़ कर ली। उसके बाद क्या है ना कि जो गैलरी है, उसके बाद गैलरी को हम क्या है ना धो लेते हैं। पहले मैंने पाइप लगाया था, पाइप से क्या है ना पानी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आ रहा था, तो इसलिए मैंने पाइप को क्या है ना बाल्टी में लगा दिया। इससे क्या है ना पानी बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया। तो एक एक बाल्टी भर भर के ऐसे मैं पानी बाल्टी से डाल देती हूँ। देख लेना अभी धूल, कितना सारा धूल आएगा, बहुत ही ज़्यादा धूल होता है। तो उस साइड का गैलरी मैंने धो लिया, अब इस साइड का गैलरी धो लेती हूँ। और भूख बहुत ज़्यादा लग गई, फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद नहा धो के फिर खाना खाने चलते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें काम करने के बाद क्या है ना, पेट के ऐसे गुड़ 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 चूहे जैसे दौड़ते हैं ना, वैसे ही चूहे दौड़ने लग जाते हैं। रिदा ही बुला रही है, रिदा चलो मम्मा हम खाना खाते हैं। तो आज हम खाने वाले हैं उड़ीसा की डिशेस और राजस्थान का खाना। तो भिंडी की सब्जी सब्जी तो कंपलसरी हर जगह बनती है, और हरी मिर्च तो राजस्थान में बनती है। तो हमने आज राजस्थान की यहाँ पे रायता, और यहाँ पे थोड़ा मतलब हरी मिर्च, और ये परवल, परवल को यहाँ पे मतलब हमारे उड़ीसा में कहते हैं पोटल, पोटल कहते हैं। और हमने यहाँ पे प्याज ले लिया है, प्याज के साथ हरी मिर्च लिया है, हरी मिर्च में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू, इसको निचोड़ के मैंने क्या है ना हाथों से अच्छे से मतलब ऐसे क्रश कर दिया है। इसमें क्या है ना पखाल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये क्या है ना मतलब गर्मी के टाइम में क्या है ना, ये पखाल हमारी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये खाने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रिदा भी बहुत ही चाव से खाती है मेरे साथ। एक इनफैक्ट ये मेरी जो भांजी है, मेरी भांजी भी बहुत मज़े से खाती है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मेरे उड़ीसा का खाना कोई अगर खाता है तो मुझे मैं क्या बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अपना मतलब अफरोज़ा ब्लॉग्स हटा के मतलब कोई नाम रखना है, तो आप मुझे सजेस्ट करके बताओगे कि अफरोज़ा रिदा की जहाँ ये अच्छा है कि अफरोज़ा ब्लॉग्स सही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।